यूएन ने ये बात साफ तौर पर कही कि यूएन हर स्थिति में मृत्युदंड का विरोध करता है और उसे आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. का अच्छा या बुरा बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है कि जो भारत को फर्क पड़े। तो इस गलत फहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहां पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना वाजिद। पॉइंट ये है कि ये केस जो था बड़ा पेचीदा सा था, एंड अगर इस केस में ये लोग सेंटेंस कर देते, अभी जैसे इन्होंने करा है, तो अभी वायलेंस ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। अगर नहीं करते तो इनको सवाल पूछे जाते कि आपने ये रजीम चेंज जो करा था वो किसके लिए करा था। तो पूरा इनका गेम ही इट वाज बेसिकली स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये 1.5 साल के अंदर जो वहां पे यूनस है, यूनस के अंडर कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, इसके ऊपर भी जज बोलेगा किसने, तब तक वो भाग चुका होगा। ये जैसे इंडिया आ गई है ना, यूनस चला जाएगा यूरोप, फिर वहां से ये लोग एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ये चलता चला आ रहा है। दिस इज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रॉब्लम इन बांग्लादेश। क्या हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए ये बात लिखी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आया ये दोष सिद्धि का फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जिन्होंने पिछले साल हुए प्रदर्शन पर की गई कड़ी कार्रवाई के दौरान गंभीर अत्याचार झेले थे। हमें ये भी खेद है कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया और इसका नतीजा मृत्युदंड जैसी सजा के रूप में आया, जिसका हम हर स्थिति में विरोध करते। हमारी आशा है कि अब बांग्लादेश सच को सामने लाने, पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा देने और न्याय सुनिश्चित करने की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू करेगा। एंड यहाँ तक कि अभी वहां पर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। तो यूनुस बेसिकली लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर, और भारत से पंगे लेने का उसका बिल्कुल भी वो बड़ा क्लियर है। आर्मी की तरफ से अगर आप देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज स्प्लिट। आर्मी इज नाउ अंडरस्टैंड्स, और वहां पर जो डिस्कशन चल रही है कि यार तुम भारत से पंगे ले लिए तुमने, अब वो मारेंगे तो क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू। देयर इज अ सर्टेन जो जूनियर बैच है और सर्टेन सेक्शन है जिसके अंदर एक जिहादिस्ट टिल्ट भी है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो अपने बंदों पे गोली चलाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। दे आर नॉट वांटिंग टू फाइट देयर ओन पीपल, दे आर नॉट वांटिंग टू शूट एट देयर ओन पीपल, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर। सो अगर ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे कि भैया ये पूरी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी यहां पर बाहर निकलेगा। इससे होता क्या है? होता ये है कि अभी ये सिचुएशन बड़ी जबरदस्त टेंशन में है। जबरदस्त टेंशन में क्यों है? क्योंकि दोनों गुट अभी सड़क पे लड़ रहे हैं। इसके ऊपर है इंटेलिजेंस का गेम। यहां पर आपकी इंटेलिजेंस सर्विस, आईएसआई, सीआईए, केजीबी, एमएसएस, टर्की की इंटेलिजेंस, प्रॉब्ली बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जिहादी इंटेलिजेंस सर्विसेज वो अपना फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है और आपकी इंटेलिजेंस अपना कर रही है। बीच में आता है अमेरिका जो अपना एक अचार खाना चाहता है, रशिया हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर एरिया, एंड चाइना जिसके यहाँ पर काफी इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पर देखते हैं भैया कंप्लीट केओस एंड बेसिकली पुलिंग फ्रॉम ईच डायरेक्शन। 4 लोग, 5 लोग, 6 एक्टर्स जो है वो खींच रहे हैं इस देश को, और उससे होता क्या है? सड़क में वायलेंस होती है, एयरपोर्ट में आग लग जाती है, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के बंदे ठुक जाते हैं। 17, 1 2 नहीं 17 सारे लोग जैक्सन कर रहे थे और मोदी साहब के साथ थ्रेट चिपका दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें और बंदे ठुके थे। 17 पीपल गॉट हिट। सो देयर इज
कंप्लीट chaos in the country and there is just no way कि भाई इस जगह को रिट्रीव करने की किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड लेट मी जस्ट से दिस, कई लोग बोलते हैं भाई अवामी लीग वहां पर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, दीज जिहादीज आर ऑन द स्ट्रीट, अनलेस एंड अनटिल वहां पर सिविल सोसाइटी उठा के इनको अंदर डाले, आर्मी उठा के इनको अंदर डाले, इट इज नॉट गोना वर्क, वो नहीं होगा एंड इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। नाउ सी, वन थिंग दैट वन मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि ये पूरा जो गेम है, ये पूरी जो करतूतें चल रही हैं, दिस इज टू क्रिएट chaos एंड क्रिएट अ रिक्रूटमेंट ग्राउंड फॉर बांग्लादेशीज इस टाइम पे अगर आप देखेंगे भैया चारों तरफ टीटीपी में घुसे हुए हैं, म्यांमार के अंदर उल्टे काम चल रहे हैं इनके। सो देयर इज दीज आर मैन पावर जिसका यूज किया जा रहा है डीप स्टेट की तरफ से एंड इस्लामिस्ट की तरफ से टू अचीव देयर कंट्रोल, सो कॉल्ड। भारत तो ऑब्वियसली ये चाहता नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस रीजन के अंदर ये सब होगा तो आपका नॉर्थ ईस्ट में इंपैक्ट होगा, आपके ड्रग्स बढ़ेंगे, आपके वेपन्स की वो चीजें बढ़ेंगी, और जैसे हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली मॉड्यूल के साथ भी कुछ कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। अब देखिए, ये जो एक सिचुएशन है ये कल परसों में नहीं फटेगी, दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है। Whatever violence is there, this might just get subdued, but मेरे हिसाब से by about January, February आप देखेंगे absolute chaos in the country। ये अभी थोड़ा सा आर्मी को लाके एड टू सिविल पार करके थोड़ा ठंडा फंडा कर सकते हैं, but I don't think this will calm down. They will resurrect and they will hit back again। क्योंकि जिस तरह से इस देश के अंदर डिविजन्स हो रखे हैं और जिस तरह से, by the way, यूनुस is no clean shake। वहां पर लोग जो इसको सपोर्ट करते थे आज इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने किया क्या है, आपने इतने अपने पैसे खा लिए, आपके एडवाइजर्स ये कर रहे हैं, आपका ये क्या हो रहा है, व्हाई आर दीस जिहादीज रनिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स। तो एक जो थोड़ा बहुत सा वहां पर जो समझदार फैक्शन है वो सवाल पूछने शुरू कर चुका है कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाई आर वी टॉलरेटिंग दिस। और ये जो हमने एक एंटी इंडिया स्टैंस लेके रखा हुआ है, आर वी एबल टू एक्चुअली मैनेज इट। क्योंकि वहां पर उनके यूट्यूब चैनल्स के अंदर तो बड़ा क्लियरली पूछा जा रहा है कि साहब अगर वो मारना शुरू कर दिया उन्होंने तुमको, करोगे क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन, ये है कि क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना वाजिद, और क्या इंडिया स्टैंड्स विद द सिस्टम व्हिच इज इंस्टॉल्ड देयर एट द मोमेंट, जो कि वहां पे एक खास किस्म की रेवोल्यूशन कह लें, उसको जो भी कह लें, उसके बाद आया है, या इंडिया विल स्टैंड विद इट्स लॉन्ग पार्टनर शेख हसीना वाजिद। और क्या इंडिया जो है वो चाहेगा कि शेख हसीना वाजिद को इलीगली रखे, या कि इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में स्टेट को अहमियत देगा या इंडिविजुअल को अहमियत देगा? ये कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बहुत सारी बातें हो रही हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, कर्नल साहब? तक बात आपके सवाल की है, कंट्री से बढ़कर कोई नहीं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम हमेशा इस बात में गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि कंट्री से बढ़कर कोई नहीं। इंडिया फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, मैं ये भी कहने के लिए तैयार। सो आगे बात सेकंड, क्या हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, इंडिविजुअल्स में मैटर। एक गलत एग्जांपल जानबूझकर मैं देता हूं, उससे आवाम को समझ आएगी कि बात कहां चल रही है। पाकिस्तान में स्टैंड विद मसूद, पाकिस्तान में स्टैंड विद हाफिज, बट पाकिस्तान विल नेवर स्टैंड विद टेररिज्म। बड़ी सिंपल बात है, इट शुड नॉट स्टैंड विद टेररिज्म। सो उसी तरह जब आप सिस्टम वर्सेस हसीना की बात कर रहे हैं, इंडिया विल ऑलवेज गो विद द सिस्टम। अब आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए, हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है। बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, द ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जर्नली जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें एक क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़कर बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था,
पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन होगा जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो दो ऑप्शन जो निकल कर आ रहे हैं कि एक है कि चलिए जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वहां से जस्टिस मांगेंगी, सरेंडर करेंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इस बात पर कन्विंस्ड है कि यूनुस सरकार अपने आप में एक पॉपुलर सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है।